Welcome, my dear friends, and today's session we will start with synonym, antonym, one word, spelling test, and other types of the sessions. Vocabulary sessions will be provided at this platform regular day by day, and now we will get a strategy to solve the question of the all vocabulary sessions with the series. Like today this series is synonym series, antonym series, spelling test series, one word series, and these types four kinds of series are provided in this platform. Is that quite okay? Now we will start with synonyms, and first word is expose. First word is expose. We have to knowledge of the word and the meaning of expose. अब हम क्या है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किससे। पहला वर्ड है वो कौन सा, एक्सपोज है। एक्सपोज का अर्थ होता क्या है, वास्तव में एक्सपोज का अर्थ क्या होता है, ठीक है। अपन क्या करते हैं कि अपने पास क्या होता है, कोई सीक्रेट होता है, अपन वो सीक्रेट को क्या करते हैं, किसी के सामने क्या करते हैं, एक्सपोज करते हैं। सीक्रेट होता है उसको किसी के सामने क्या करते हैं, एक्सपोज, यानी उसको किसी के सामने खोलना। जो चीज होती है उसको छुपा कर नहीं रखना, उसको उजागर करना होता है, किसी चीज को उजागर करना। जैसे मैंने एक वर्ड बताया था वोकैबुलरी के सेक्शन में, एक्सह्यूम, ठीक है। इसी के साथ मैंने वर्ड बताया था कौन सा, रिवील। ये होता है क्योंकि हमने क्या साइन पूछा, तो एक्सह्यूम और रिवील ये क्या था, इनको याद करना है। क्यों? क्योंकि ये जो वर्ड है ना, ये बहुत बार पूछे जा चुके हैं, 2-3 बार पूछे गए ना। मैं उन्हीं वर्ड को लिए स्पेशली प्रैक्टिस सेट दिया है, ठीक। एक्सपोज, एक्सह्यूम, ये रिवील हो गया, ठीक है। इज दैट क्वाइट हो गया। अब ये हाइड, हाइड का तो अर्थ आप समझते होंगे। हाइड का क्या अर्थ होता है, हाइड का अर्थ होता है किसी चीज को छुपाना, ठीक है। प्रोटेक्ट करना क्या होता है, किसी चीज को प्रोटेक्ट है, यानी उस चीज को अपन क्या करते हैं, सुरक्षित रखते हैं, वो प्रोटेक्ट होता है। ब्यूरी, ब्यूरी द हैचेट, ये इडम फ्रेज आपने पढ़ी होगी, ब्यूरी द हैचेट। इसका अर्थ क्या होता है, यानी इसी को क्या है, छुपाना होता है। इसी का अर्थ भी क्या होता है, छुपाना होता है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, ये एक्सपोज, एक्सह्यूम, रिवील हो गया, ठीक है। ये 3-4 वर्ड हो गया। अब इसका क्या है, मैं छुपाने के लिए वो वर्ड लिख रहा हूं। इनका छुपाने के लिए वर्ड, जैसे ये वर्ड है हाइड, ब्यूरी, इसी से रिलेटेड वर्ड कौन सा है, कंसील वर्ड है। वो बहुत बार पूछा जा चुका है, कंसील वर्ड बहुत बार पूछा जा चुका है। ये वर्ड इसको आपको इसके साथ में याद करना ही होगा, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट लिख रहा हूँ एडवर्सरी। क्या होती है, एडवर्सरी। एडवर्सरी क्या होती है, एडवर्सरी। इसका आपको क्या है, मीनिंग देखना होगा, ठीक है। इसका मीनिंग आपको देखना होगा। एडवर्सरी है, ये किससे बना है, इस एड मीनिंग को अलग कर दीजिए और इस वर्स को अलग कर दीजिए। किससे बना है, एड को अलग, वर्स को अलग कर दीजिए। आपको इसकी वो रूट वर्ड से समझना होगा, एडवर्सरी, ठीक है। एड का अर्थ है वो अपन क्या है, कोई नेगेटिव जो ओपोजिट होती है, ओपोजिट के लिए यूज करते हैं। बहुत बार अपन क्या है, इसका यूज अपोजिट के यूज करते हैं, ठीक है। और वर्स का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है टर्न लेना। वर्स का क्या अर्थ होता है, टर्न लेना, यानी अपन क्या है, कई बार है वो क्या नेगेटिव थिंग होती है, उनके लिए क्या एड वर्ड लगाते हैं, ठीक है। और क्या लगाते हैं, एड वर्ड लगाते हैं, ठीक है। तो एड वर्स, वर्स का अर्थ क्या होता है, टर्न, यानी अपनी ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या देना, टर्न लेना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ साहब कि अपन जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं, अपनी कोई विपरीत डायरेक्शन ऑपोजिट में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो परिस्थितियां हैं, कंडीशंस हैं, सिचुएशंस है, वो क्या है, थोड़ी क्या है अपने लिए वो डेट्रीमेंटल है, अपने लिए घातक हो सकती है वो सिचुएशन। तो इसके लिए वर्ड होता है। जैसे मैं इसको आप कहो तो इस वर्ष के लिए मैंने और वर्ड लिखता हूं, जैसे एक ये होता है कन्वर्ज, ठीक है। इसी से वर्ड कौन क्या बनता है, कन्वर्स हो गया, ठीक है। ये कन्वर्स, कन्वर्स का अर्थ क्या होता है, बातचीत करना। इस कन का अर्थ होता है, इस वर्ष का अर्थ होता है टर्न करना, ठीक है। इस ये वर्ड हो गया कन, इसका अर्थ क्या होता है, टुगेदर, या आप क्या कह सकते हो, दोनों ओर से साथ साथ है वो टर्न करना। इसका मतलब क्या हुआ, बातचीत शुरू करना। और इसी से जो वर्ड बनता है वो बनता है कन्वर्जेशन। क्या बनता है, कन्वर्जेशन होता है। इसी से जो वर्ड बनता है वो कौन सा वर्ड बनता है, कन्वर्जेशन। कन्वर्सेशन इसी से वर्ड बनता है, कोई ये अलग वर्ड है नहीं। तो कन्वर्स हो गया,
यहाँ पर एडवर्सरी हो गया, ठीक है। अगर आपको इसका ध्यान देना, यहाँ पर साइनो पूछा है, अगर आपको एडवर्सरी है इसका अगर एंटो पूछे, अगर आपको एडवर्सरी है इसका अगर कहीं पर एंटो पूछा जाए, मैं यहाँ पर करा रहा हूँ इसको, अगर आपको यहाँ पर एडवर्सरी है, ठीक है, ये हो गया। अब एक वर्ड होता है एडवर्सिटी, ये अगर इस एडवर्सिटी, ये भी क्या होते हैं, ये जो एडवर्सिटी होती है ये किसके अर्थ में आती है, ये भी नेगेटिव अर्थ में आती है, ठीक है। अगर आपको ये इसी के अर्थ में होती है, कोई सिचुएशन होती है, ऐसी सिचुएशन जो हमारे लिए क्या हो, घातक हो, तो वो यानी हमारे लिए नेगेटिव जो परिणाम लाने वाली हो, उसको कहते हैं एडवर्सिटी, ठीक है, एडवर्सिटी। अगर इसका अपोजिट पूछे, ये इसका अर्थ होता है विपत्ति, हिंदी में इसका अर्थ। अगर आपको इसका अपोजिट पूछा जाए, किसका, एडवर्सिटी, अगर आपको एडवर्सिटी का अपोजिट पूछा जाए तो आप क्या करोगे, प्रोस्पेरिटी। ये वर्ड है, वो जो देख रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनको पता होगा ये वर्ड कितनी कितनी नया जाने कितनी बार पूछा जा चुका है, कौन सा, एडवर्सिटी वाला वर्ड, ठीक है। अब मैं इसका क्या करता हूँ, साइन, इसका यानी आपको एक अलग है वो देखना होगा, इसका जो साइन है वो नेगेटिव परिणाम वाला। हेल्पर आप जानते होंगे, हेल्पर है, ये तो हो नहीं सकता। असिस्टेंट, असिस्टेंट आप जानते हो, असिस्टेंट भी क्या होता है, हेल्पर ही होता है। असिस्टेंट, हेल्पर और सपोर्टर, ये तीनों एक ही वर्ड है। इसका असिस्टेंट का आप देख सकते हो, जैसे कोई वैकेंसी आती है, जैसे लैब असिस्टेंट क्या गई, तो असिस्टेंट क्या होता है, सहायक होता है, किसी चीज़ का सहायक है, जो क्या मैन तो होता नहीं, लेकिन वो जो मैन जो अधिकारी होता है, मैन ऑफिसर होता है, उसका असिस्टेंट होता है, उसका क्या होता है, सहायक होता है, उसको कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह लाने में क्या करता है, सहायता करता है। तो इसका जो साइन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कौन सा, राइवल। राइवल का अर्थ होता है कि आपका जो प्रतिद्वंदी होते हैं उसके लिए अपन क्या है यूज करते हैं, किसका, राइवल का। इसी प्रकार एडवर्सरी है, ठीक है। इज दैट क्वाइट ओके। इस प्रकार से अपन को है वो देखने होंगे इन वर्ड। हैंड जो वर्ड है ये दिया हुआ है और अपन को ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा, ये फ्रंट हो गया, नियर हो गया, फेस्ट, रियर, ये ऑप्शन है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इस वर्ड को समझाता हूँ, ये हिंड वर्ड है, एक्चुअल में है क्या, ठीक है, ठीक है। आप को ये तो ज्ञाता होगी कि आप ये जानते होंगे कि जो बिहाइंड होता है इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। बिहाइंड का अर्थ क्या होता है, पीछे होता है ना, इसका अर्थ क्या होता है, पीछे। तो यहीं से ये क्या निकला है, तो इसका अर्थ भी क्या होगा, ये इसका अर्थ क्या होगा, पिछला, क्या होगा, पिछला होगा, ठीक है, ये हो गया। अब इसका यूज किस प्रकार करते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, तो उन एनिमल्स के जो पीछे वाले जो पैर होते हैं ना, उनके लिए क्या ये यूज किया जाता है, क्या हाइंड जो वर्ड है यूज किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ एनिमल्स है, तो उनके लिए यूज किया जाता है, जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, हाइंड लेग, ये होगी, ठीक है। इसके लिए यूज किया जाता है, यानी पिछले जो पैर हो गए उसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर फ्रंट क्या होता है, आगे का होता है, फ्रंट पेज पर आपको क्या लिखा होता है, वो मतलब सबसे पहले का आगे का होता है फ्रंट। कोई बुक होती है उसका जो फ्रंट पेज होता है वो कवर होता है, ठीक है, वो उसको बोलते हैं, ठीक है। नियर आप जानते हो, पास हो गया, रियर, फेस्ट हो गया, ये क्या है, पीछे। तो इसके लिए ये आपको बताना है इसका साइन हो, तो आपको इन तीनों में तो आपको पता है नहीं हुआ, तो इसका क्या हो जाएगा, ये रियर हो जाएगा। और ये रियर कैसे हो, देखिए आप क्या है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, कोई भी आप क्या व्हीकल चलाते हो, कौन सा भी व्हीकल, फोर व्हीलर व्हीकल में क्या होगा, अगर आपको यहाँ पर ये अगर आपने ये गेयर वगैरह देखा होगा, सिस्टम जो गेयर का सिस्टम होता है उसको देखा होगा, तो जैसे यहाँ पर आर हो गया, ठीक है, यहाँ 1 2 यहाँ 3 और ये 4, ये जो आर होता है इसका अर्थ क्या होता है, एक्चुअल में इसका अर्थ होता है रियर, क्या होता है, रियर। पिछला जो गैर होता है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, पिछला जो गैर होता है उसको कहते हैं रियर। तो ये इसका जो साइन है ये यहाँ पर ये हो जाएगा, इज दैट क्वेट ओके। और इस यहाँ से आप समझ सकते हो कि इस आर का अर्थ है वो क्या होता है, ठीक है। ये क्या है, 45, क्या होता है 45। यहाँ पर मैं बार बार समझा रहा हूँ, ये वोवल है, इसके बाद में आर आ गया, तो ये आर क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा, 45। ये होता क्या है एक्चुअल में, ये समझना आपको। इसका अर्थ होता है कि आप क्या करो, 45 का अर्थ होता है कि आप अपनी चीज है, कोई चीज है वो डैमेज होने जा रही है, हुई नहीं,
डैमेज होने की संभावना है, और आप उसको क्या कर रहे हो, फोर्टिफाई कर रहे हो, आप उसको क्या कर रहे हो, सिक्योर कर रहे हो, आप उसको क्या कर रहे हो, रिवैम्प, उसकी मरम्मत कर रहे हो, आप उसको कुछ भी करके उसको बचाने की कोशिश कर रहे हो, तो इसका अर्थ इस अर्थ में होता है फोर्टिफाई, सिक्योर करने का अर्थ में होता है, तो इसका साइन होगा सिक्योर। आगे देखिए सभी नेगेटिव वर्ड है, हार्मफुल मैंने बताया था आपको, ठीक है, डेट्रीमेंटल, डैमेजिंग, डेंजरस ये बताया था सभी। और ये नेग्लेक्ट है, किसी चीज को नेग्लेक्ट कर देना, नेग्लेक्ट कर देना, किसी चीज को इग्नोर कर देना, नेग्लेक्ट कर देना, किसी चीज को इग्नोर कर देना। अपनी कोई चीज होती है, कोई प्रोपोजल होता है, उसको इग्नोर करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। लूजन का अर्थ आपको हो गया, लूज है, ये एक एडजेक्टिव था, और ये लूजन किया बना इसकी है वो वर्ब बनी है, तो लूजन का अर्थ होता है कि कोई चीज है इसको क्या कर देना, ढीला कर देना, कोई चीज है उसको मतलब अपनी जो नेचुरल कंडीशन थी उससे क्या कर देना है, वो नेचुरल कंडीशन है उससे उसको बदली कर देना, तो उसके अर्थ में लूजन का यूज होता है। इज दैट क्वाइट। हाँ, तो अब देखिए आप किसको, करंट है। अब करंट है, आप जानते हो करंट क्या होता है, एट प्रेजेंट टाइम का जो चीज होती है उसको करंट कहते हैं। करंट अफेयर्स आता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, करंट है वो क्या होता है, एट प्रेजेंट टाइम क्या होता है, तो इसका साइन आप प्रेजेंट है वो लगा लो, ठीक है, ये इसका साइन क्या हो जाएगा, प्रेजेंट। एंटीक्वेटेड, एंटीक्वेटेड होता है ये किसका, ये पास्ट से रिलेटेड होता है, किससे होता है, पास्ट से रिलेटेड होता है, यानी एंटिक, एंटिक, एंटिक ये जो वर्ड है, एंटिक जो वर्ड है ये क्या, पास्ट की जो कंडीशन होता है उसको दर्शाता है, तो एंटिक्वेटेड हो गया, ये क्या हो गया, एंटिक्वेटेड हो गया। एंटिक्वेटेड जो वर्ड है ये किसके लिए आएगा, पास्ट के लिए एंटिक्वेटेड है वो, उस वर्ड का आप यूज कर सकते हो, किसके लिए, पास्ट के लिए इसका यूज होता है, ठीक है। अनकॉमन है, अनकॉमन क्या होता है, अनकॉमन जो कॉमन नहीं है, अनकॉमन इसके लिए वर्ड आता है अनयूजुअल, ठीक है, अनयूजुअल वर्ड आ सकता है, जो क्या कॉमन नहीं है, एक अलग ही होता है, ठीक है, जो कॉमन नहीं अलग होता है, उसके लिए प्रीपोस्टरस, प्रीपोस्टेराउज ये वर्ड आ सकता है, उसके लिए वर्ड आ सकता है बाइजरे, ये वर्ड आ सकता है, ये वर्ड है वो अनकॉमन के लिए आ सकते हैं, ठीक है। ओल्ड आप जानते हो, और ये भी है एंटिक्वेटेड होता है, जो क्या होता है, एंटिक्वेटेड का अर्थ होता है कि जो चीज है वो क्या है, यानी एकदम ही क्या है, बहुत जो पुरानी है, पुराने समय की जो चीजें होती है उनके लिए। एडहेरे है, इसका दो मीनिंग होता है, मैं यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहला मीनिंग होता है किसी चीज की समर्थन देना, समर्थन करना, ठीक है, समर्थन, या फिर यहाँ पर कह सकते हैं स्वीकृति, स्वीकृति या समर्थन करना होता है, ठीक है। इस सेकंड जो इसका ढेरी का मीनिंग होता है ये होता है किसी के साथ क्या हो जाना, जुड़ जाना या फिर चिपक जाना, जुड़ना या फिर चिपकना, ये होता है, और ये वास्तविक क्या होती है, वर्ब होती है, ठीक है। तो ये इसका क्या होता है, एक्चुअल मीनिंग होता है, ठीक है। अब मैं इस ढेरे है इसका दो मीनिंग बता दिया, ठीक। अब इन दोनों के लिए मैं साइन बता रहा हूं, जैसे समर्थन करना, इसके लिए जो यहां पर मैं वर्ड लिख रहा हूं अडेयर, सपोर्ट, इस समर्थन के लिए मैं बता रहा हूं वर्ड देखना आप, एक हो जाएगा कंप्लाई, ठीक है, एक हो जाएगा कोहिरेंस, इसका आप नाउन बनाओगे तो कोहिरेंट वगैरह वो हो जाएगा, ठीक है, देख लेना आप इसको। और एक हो जाएगा कंसेंट, ये क्या हो जाएगा, इसका सपोर्ट के लिए हो जाएगा, ठीक है। जुड़ना चिपकना लिए बुलाऊं मैं कलिंग, अटैच ये हो जाएगा, ठीक है। इसका दो मीनिंग होता है, ध्यान रखने। तो यहाँ पर अपन इसका साइनो देख रहे हैं, तो रिलीज, कंप्लाई, इसका क्या हो जाएगा, कंप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इग्नोर करना, नेग्लेक्ट करना बताया था अभी, क्या है, नेग्लेक्ट करना, ठीक है। डिटैच, अटैच होता है, इसका क्या होता है, ऑपोजिट होता है, अटैच का क्या होता है, ऑपोजिट होता है। डिटैच किसी चीज को अलग करना, रिलीज ये वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है। रिलीज का अर्थ होता है किसी चीज को फ्री करना, फ्री फ्रॉम ब्लेम, कोई प्रकार का दुख होता है उससे, दोष होता है उससे ब्लेम करना। अपन देखते हैं ना कि ही वाज, अपन देखते हैं ना कि ही वाज रिलीज्ड फ्रॉम प्रिजन बिकॉज ऑफ हिज ब्लेम, यानी उसके ब्लेम के कारण है वो, उसको जेल से वो क्या बरी कर दिया गया, उसके ब्लेम, उसका जो अपराध था उसके कारण जब वो जेल गया था उसको बरी कर दिया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन को इसको देखना है। इज दैट, मैं लिखा है कॉम्बिनेटिव वर्ड, इसका अर्थ होता क्या है, एक्चुअल में हमको साइन करना है, तो इसका अर्थ होता क्या है वो अपन को समझना पड़ेगा।
कॉम्बस्टिबल का अर्थ होता है कि एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसी चीज जिसको मतलब अपन क्या कह सकते हैं, ये अंपरा अपन क्या कह सकते हैं, जो ज्वलनशील के अर्थ में होती है। क्या होती है? ज्वलनशील के अर्थ में होती है। जैसे आर्सन, ये वर्ड है अपने वन वर्ड में बहुत बार आ गया है कि अपन किसी को डेलिबरेटली किसी की डैमेज करते हैं। अगर आप डेलिबरेटली जानबूझकर किसी की वेल्थ संपत्ति वगैरह है उसको डैमेज करते हैं, उसके लिए कौन सा आर्सन आता है, वो भी किसके थ्रू? फायरिंग के थ्रू। तो ये होता है, ठीक है। तो कॉम्बस्टिबल वर्ड है वो आर्सन, और यहाँ पर इनफ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल वर्ड इसका क्या होगा? साइनो, क्योंकि इसका कॉम्बस्टिबल का अर्थ क्या होता है? ज्वलनशील होता है। क्या होता है? ज्वलनशील। और ये इनफ्लेमेबल है, इसका जो वर्ड है, अगर आप फ्लेमेबल वर्ड भी बनाओगे, इनफ्लेमेबल और फ्लेमेबल, ये दोनों वर्ड है, इनका मीनिंग एक ही होता है जी। इन दोनों का मीनिंग क्या होता है? एक ही होता है। ज्वलनशील के अर्थ में होता है। किसके? ज्वलनशील के लिए। हिंदी में यहाँ पर लिखने की जरूरत है नहीं ज्यादा। अनब्रेकेबल, अन का अर्थ हो गया नोट से हो गया, ब्रेकेबल जिसको अन का अर्थ किससे हो गया? नोट से हो गया, ठीक है। ब्रेक का अर्थ क्या होगा? तोड़ना हो गया। एबल यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया। ऐसी चीज जिसको अपन तोड़ नहीं सकते वो क्या होती है? अनब्रेकेबल, ठीक है। समथिंग दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू टू पार्ट्स, वो क्या होती है? अनब्रेकेबल। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल होती है एकदम ही, क्या होती है? फ्रेजाइल वो क्या होती है? एकदम नाजुक जो चीज होती है, लेकिन लचीली के अर्थ में अपन है, वो क्या है? फ्रेजाइल का अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेजाइल होती है, वो क्या होती है? देखिए यहाँ पर फ्रेजाइल है, इसके मैं साइनो करा रहा हूँ यहाँ पर। ये बहुत अच्छा वर्ड है, पूछा जाएगा और पूछा जाता भी है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ फ्रेजाइल, मेरे को बहुत अच्छा वर्ड लगा। इसके साइनो क्या होंगे? इसके साइनो करा रहा हूँ मैं फ्रेजाइल, ठीक है। इसका होगा फ्लेक्सिबल, ठीक है। फ्लेक्सिबल हो गया। एक इसका जो होता है वो होता है कौन सा? ब्रिटल के अर्थ में होता है। किसकी? ब्रिटल, यानी फ्रेजाइल और फ्लेक्सिबल ये दोनों है वो एक ही प्रकार के वर्ड है। कौन सा? फ्रेजाइल और जो फ्लेक्सिबल हो गया, ठीक है, हो गया। और एक होता है क्या? ब्रिटल। ये वर्ड है वो बहुत ज्यादा आते हैं, आप समझते नहीं। आप ये समझते होंगे कि जो साइनो होता है ना, वो उनके सभी की मीनिंग एक होती है। ये बात एक्चुअल में है नहीं, क्योंकि आपका जैसे जैसे लेवल आगे होगा तब आपको पता चलेगा। जैसे आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ोगे तब पता चलेगा कि हर चीज है उसका अर्थ अलग है, हर मीनिंग है उसका अर्थ अलग है। कुछ सेम, एक भी वर्ड ऐसा नहीं है जिसके जैसा दूसरा वर्ड हो, जिसका कॉन्टेक्स्ट अलग होता है। जैसे मैं यहाँ आपको यहाँ पर फ्रेजाइल बता रहा हूँ, ठीक है। फ्रेजाइल होता है ना, फ्रेजाइल, ये एक्चुअली ग्लास के लिए होता है। किसके लिए? ग्लास, कांच, ग्लास होते हैं ना। हम जो क्या है वो कप वगैरह रखते हैं ना अपने कांच के, जिसमें आप कोकटेल का यूज ज्यादा होता है, तो वो ग्लास होता है। उस ग्लास के लिए अपन क्या फ्रेजाइल का यूज करते हैं। नंबर एक बात। तो साहब आप ब्रिटल का यूज किसके लिए करते हैं? ये होते हैं जैसे आप कोई ब्रेड वगैरह देते हो, ठीक है, ब्रेड वगैरह हो गई, थोड़ी सी वो क्या होंगी, ब्रेड वगैरह होंगी ना, वो थोड़ी सी क्या होंगी? हार्ड होंगी, हार्ड बट वी कैन ब्रेक इनटू पार्ट्स, ठीक है, वो होगी ब्रिटल। या फिर आप क्या लेते हो? पीनट ले लो, ये होती है मूंगफली। पीनट को हिंदी में क्या कहते हैं? मूंगफली। फ्लेक्सिबल होता है ना, ये किसके? जिम्नास्टिक के लिए यूज होता है। अपनी जो बॉडी होती है ना वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। कई बार कहते हैं ना कि आपकी बॉडी है फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, ठीक है, योर बॉडी शुड बी फ्लेक्सिबल, यानी आपकी बॉडी क्या फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। उसके लिए अपन जिम्नास्टिक जो होते हैं, जिम्नास्टिक जो करते हैं उसके लिए यूज होते हैं, तो वहां पर अपन क्या फ्लेक्सिबल यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर जिम्नास्टिक में 8 कंट्री पार्टिसिपेट करती है और 8 ही क्या होते हैं? इसके मेंबर होते हैं, ठीक है। 8 इसमें क्या होते हैं? जो प्लेयर्स होते हैं वो भी 8 ही होते हैं, जो इसमें अपन क्या कह सकते हैं? एस्पिरेंट्स कह सकते हैं, ठीक है। एम्बेड, इसका अर्थ होता है क्या? एम्बेड है वो एक्चुअली जो बर्थ होता है उससे पहले की जो एज होती है, ठीक है, द एज बिफोर ऑफ द बर्थ ऑफ एनी चाइल्ड इन्फेंट, ठीक है, उसके जो पहले की एज होती है उसके लिए अपन कहते हैं उसका जो इसका मीनिंग होता है वो क्या होता है? ब्यूरी के सेंस में होता है। ये वर्ड है, ये एम्बेड, ये 2 या 3 बार है वो पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। ये पुल का अर्थ क्या होता है? किसी चीज को धकेलना होता है। डिग अप का अर्थ क्या होता है? कोई खोदना होता है। राइज का अर्थ क्या होता है? राइज,
राइज होता है, ठीक है। राइज का अर्थ होता है कोई चीज है उसका उभरना, क्या होता है, किसी चीज का उभरना होता है, वो किसके अर्थ में होता है, राइज। आपको बता रहा हूँ कौन सा जो पहला जो वर्ड है वो है एंथ्राल। एंथ्राल का मीनिंग क्या होता है, एंथ्राल का मीनिंग वही होता है किसके अर्थ में, एंथ्राल जो मीनिंग है वो किसके अर्थ में होता है, वो होता है टेंडेंसी, किसी का झुकाव, आकर्षण जो होता है। मैं इसके लिए 2-4 वर्ड वो लिख देता हूँ। एंथ्रेल होता है, ठीक है, इसका अर्थ होता है अट्रैक्ट के अर्थ में, अट्रैक्ट है, अट्रैक्ट किसी चीज की अट्रैक्ट करना है उसके अर्थ में क्या होता है, एंथ्राल क्या मीनिंग होता है। एंथ्राल वैसे किस अर्थ में होता है, कोई चीज है उसके प्रति मंत्र मुग्धित होने के अर्थ में होता है, ठीक है। इसके लिए अपन डैजलिंग वर्ड भी यूज कर सकते हैं। कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं, डैजलिंग वर्ड यूज कर सकते हैं, मंत्र मुग्धित होना किसी के अर्थ में। वैसे खुशी के लिए भी एंथ्राल वर्ड है वो आता है, यानी हैप्पी के अर्थ में, रेवल के अर्थ में भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला वर्ड है और फ्री। फ्री का अर्थ क्या होता है, फ्री का अर्थ होता है कि कोई भी चीज़ जो आप क्या है आउट ऑफ ए सर्विस होती है, यानी ऐसी जो क्या होती है फ्री होती है, जिसमें आपको कोई वगैरह कुछ भी नहीं लगता आपका, वो होता है फ्री। मेस्मेराइज है, ये इसका क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, क्योंकि मेस्मेराइज जो वर्ड है इसका अर्थ भी क्या होता है, अट्रैक्ट, डैजलिंग के अर्थ में होता है, किसी के प्रति मंत्र मुग्धित होना के अर्थ में होता है, ठीक है। एक जो कल मैंने वर्ड कराया था, एक यहाँ पर ध्यान रखना, टेंडेंसी मैंने कराया था, टेंडेंसी कराया था, इंक्लिनेशन कराया था, ठीक है, प्रोपेन क्यों। अब मैं यहाँ पर अगला जो वर्ड है वो डिस्कस कर रहा हूँ, डिस्कस्ड। डिस्गस्ट का अर्थ होता है कि, डिस्गस्ट का अर्थ होता है आप किसी के प्रति क्या कर रहे हो, डिस्गस्ट। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि आप उसके प्रति क्या हो, डिट्रैक्ट हो, क्या हो, डिट्रैक्ट हो, डिट्रैक्ट हो, यानी कि आप उसके वो क्या है, चाहते ही नहीं हो, आप उसको किसी चीज को आप चाहते ही नहीं हो, यानी आप उसके प्रति क्या हो, हेटफुल हो, हेटफुल हो, एकदम हेटफुल हो, ठीक है, आप उसको चाहते। हाँ, तो यहाँ पर जो वर्ड है वो रिपेल, ये वर्ड हो गया एक रिपल, और एक मैं जो सेकंड वर्ड लिखने जा रहा हूँ वो वर्ड ये है, ये दोनों वर्ड आपको क्या है, कंफ्यूज करें, कन्फर्म। मैं इसको लिए आपको बता रहा हूँ कि ये जो वर्ड होता है, ठीक है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो रिपेल होता है, और इसका जो होता है वो क्या होता है, रिपील होता है। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, रिपील, जो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, ठीक है। इसका अर्थ होता है क्या, डिट्रैक्ट करना, हेट करना, इसी से संबंधित है, यानी कि आप उसको क्या है, अट्रैक्शन नहीं है, आपको क्या रिपेल यानी प्रतिकर्षित करने का अर्थ में होता है, ठीक है। इस रिपील का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है किसी चीज को रद्द कर देना, किसी चीज को क्या कर देना, रद्द कर देना। जैसे मैं यहाँ पर क्या है वर्ड लिख रहा हूँ इसके लिए, ठीक है, रद्द कर देना, किसी चीज को रद्द करने के अर्थ में क्या आता है, एक आता है कंसील करना, कौन सा, कैंसिल, कैंसिल के अर्थ में इसका यूज होता है, ठीक है। एक आता है एबोलिश करना, कोई कानून लॉ होता है उसको एब्रोगेट करना, इस प्रकार से ये क्या है वर्ड आते हैं यहाँ पर, ठीक है। इज दैट क्वाइट ओके। अब इन्यूनेंड होता है, इसका अर्थ होता है किसी चीज का हिंट देना, यानी इसको इनडायरेक्टली वे से किसी चीज को समझाना, क्या होता है, इनडायरेक्टली अंडरस्टैंड करना, यानी कोई चीज होती है उसको अपन है वो इनडायरेक्टली वे से क्या है समझाते हैं। उसके लिए एविडेंस जानते हो आप, प्रूफ हो गया, वेरिफिकेशन प्रूफ है, ये प्रूफ तो यहाँ पर इम्प्लीकेशन है, ये इसका क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर हो जाए। इम्प्लीकेशन का अर्थ होता है किसी चीज को हिंट के द्वारा या सजेशन देना, किसी को क्या देना, इसमें इम्प्लीकेशन है। इसका जो वर्ड आता है कौन सा इम्प्लीकेशन है, इसके लिए मैं यहाँ पर वर्ड लिख रहा हूँ एक, अब मैं यहाँ पर क्या इस इम्प्लीकेशन वाला वर्ड लिख रहा हूँ। आप इन दोनों वर्डों में क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए, किस में इम्प्लीकेशन और एक क्या है, इम्प्लीसिट, इम्प्लीसिट, इन दोनों में। अब इम्प्लीकेशन का अर्थ क्या हो गया, किसी चीज को सजेशन करना, ये इसमें वर्ड पूछा जा चुका है, हिंट वाला पूछा जा चुका है। और इम्प्लीसिट हो गया, इसका अर्थ क्या होता है, रिजर्व्ड है, कोई आदमी है वो क्या है बोलने में बहुत ही रिजर्व्ड है, उसके लिए होता है, ठीक है। अलग अगला जो मैं वर्ड लिखूँ इसके लिए वो ये लिख सकता हूँ टेकिट्रन, ये वर्ड है, ये भी क्या है बहुत अच्छा वर्ड है, यानी जो बोलने में क्या है बहुत ही कम बोलता है, तो इसके लिए 4 ऑप्शन है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। इज दैट क्वाइट। इस प्रकार से अपन को वोकेब का सेशन है उसको समझना होगा, इस प्रकार से अपन समझेंगे तभी होगा, बाकी वो बात है नहीं कि 5-10 वर्ड लिखो डेली याद करो,
वो चीज़ें यहाँ पर होगी नहीं, ठीक है। और जो भी यहाँ पर कराया जा रहा है वो सुपर सीरीज आएगी डेली, साइनो एंटो वन वर्ड स्पेलिंग टेस्ट चारों की डेली आएगी, उनको कंप्लीट करें, तभी है वो आपका जो ये टारगेट है वो कारगर सिद्ध होगा। इज दैट क्वाइट ओके? तो धन्यवाद, जय हिंद।